गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, इनको अब हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है और लास्ट में और एक ये छठा क्वेश्चन है। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है और लास्ट में आपकी ये जो है ये आपके कुछ प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं बिल्कुल। ठीक है, और एक चीज़ आपसे कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को देखने से पहले, इनके सोल्यूशन देखने से पहले चैनल को पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको जो है टाइमली हर टॉपिक से, ठीक है, जीआईसी मेन सिलेबस के मैथ्स के सिलेबस से हर टॉपिक से आपको ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा। और आप बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, if t is a linear transformation of a vector space v to another space vector space w, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 4, डायमेंशन w 5। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, v से w पे, ठीक है, v से w पे आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v जो दे रखा है आपका, वो आपका दिया है 4, डायमेंशन ऑफ w आपका दे रखा है यहाँ पर 5। ठीक है, और नलिटी दे रखी है आपकी कितनी, नलिटी है आपकी 1। ओके, तो पूछा है रैंक ऑफ टी क्या होगा। ठीक है, रैंक ऑफ टी क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। v से w पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नलिटी दे रखा है और आपको रैंक ऑफ टी निकालना है। ठीक है, देखिए सबको पता होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है ये। क्या होता है रैंक ऑफ टी, ठीक है, रैंक ऑफ टी आपका प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन किसका होता है, v का होता है, w का होता है, v का होता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v आ जाएगा, तो रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ओके, तो देखिए यहाँ पर रैंक ऑफ t हमें निकालना है प्लस नलिटी ऑफ t आपका 1 है, डायमेंशन ऑफ v कितना है आपका, डायमेंशन ऑफ v है आपका 4, तो रैंक ऑफ t आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, ये 3, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टी ऑफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई, ये टी इनवर्स ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, टी ऑफ एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन किस पे है, इस पे, तो टू वाई और 2x माइनस वाई आ रहा है। ठीक है, इसी का टी इनवर्स निकालना है। टी इनवर्स क्या, वाई ऑफ 2x माइनस वाई, तो यहाँ ए भी दे रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए को वाई मानते हैं, ठीक है, और 2x माइनस वाई को यहाँ बी मानते हैं। ओके, 2x माइनस वाई को यहाँ बी मानते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी अपॉन 2। ओके, एक्स की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन 2 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी ए है। ठीक है, ये है। ओके, तो टी इनवर्स ऑफ ए भी पूछा है, टी इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, क्या किस पे आएगा ये आउटपुट आपका, एक्स कॉमा वाई पे आएगा, किस पे आएगा, एक्स कॉमा वाई पे आएगा। टी इनवर्स ऑफ ए बी का आउटपुट किस पे आएगा, एक्स ऑफ वाई आए, एक्स कॉमा वाई पे आएगा। ठीक है, तो टी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी है, ए प्लस बी अपॉन 2, और वाई की वैल्यू कितनी है, ए। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर, तो टी इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन अपॉन 2 कॉमा ए। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, टी ऑफ आर क्यूब से आर स्क्वायर का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें लीनियरिटी प्रूव करनी है, तो इसका आपको प्रॉपर्टी याद होगी। देखिए ऐसे हम लोग प्री में तो ऐसे सीधे हमें कुछ लॉजिक्स होते थे, उस लॉजिक पे हम लोग देख लेते थे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये रिटन एग्जाम है। ठीक है, रिटन एग्जाम है, तो इसलिए हमको जो है प्रॉपर्टी शो करके, ठीक है, प्रूव करना होगा। तो देखिए प्रॉपर्टी शो करके प्रूव करते हैं, क्या होगा। ठीक है, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, टी ऑफ अल्फा ए कॉमा बी कॉमा सी प्लस प्लस बीटा ऑफ ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए आपका अल्फा ऑफ टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ ए वन
ठीक है, A1 B1 C1, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका इसके अगर बराबर, ये दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपके बराबर हैं, ये दोनों साइड अगर आपके बराबर हुए, तो हम क्या कर देंगे कि ये जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब यही चीज हमें यहाँ देखिए करनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, LHS लेके चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए LHS यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, तो टी ऑफ एल्फा इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी ऑफ एल्फा ए प्लस बीटा A1, ठीक है, कॉमा, ठीक है, एल्फा ऑफ बी प्लस बीटा ऑफ B1, ठीक है, कॉमा, अल्फा ऑफ सी प्लस बीटा ऑफ C1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, किस में हो जाएगा? ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका अल्फा ए प्लस बीटा A1, ठीक है, इसका मॉड कॉमा 0। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ टी हटेगा, टी नहीं रहेगा। तो ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, और अब देखिए, अब हमें ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ला दिया है, अब हमको राइट हैंड साइड चेक करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो अब राइट हैंड साइड यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड यहाँ लेंगे, तो अल्फा ऑफ टी ऑफ ए बी सी, ठीक है, इसके बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अल्फा ऑफ मॉड ऑफ ए 0। ठीक है, ऐसे ही आपका ये है बीटा ऑफ टी ऑफ A1 B1 C1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बीटा ऑफ मॉड ऑफ A1 0। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा TA1 इसकी वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ से हमने राइट लेफ्ट ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली और इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर, तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, अल्फा ऑफ A 0 प्लस बीटा ऑफ A1 मॉड 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ क्या बनेगा, हमारा बनेगा अल्फा मॉड ऑफ A प्लस बीटा मॉड ऑफ A1 0। ठीक है, ये अपना आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो सॉरी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये यहाँ से हमने राइट हैंड साइड को उठाया था। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी थी? ये थी। तो हमें यही चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से बराबर है कि नहीं। क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है? देखिए आप, क्या ये और ये दोनों वैल्यू बराबर है आपका? ये और ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये अलग है, ठीक है, और ये अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? ठीक है, लीनियर नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट लीनियर। ओके, ये आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी ऑफ आर क्यू से आर क्यू पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, रैंक और नलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए जब ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे कि जो बेसिस बनेगा आर ऑफ 3 का बेसिस बेसिस कौन को क्या क्या बनेगा आपका? एक बनेगा 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये बनेगा। अब इन बेसिस का हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे यहाँ पर। इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेके इधर का जो है रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये टी ऑफ 1 0 लेंगे, तो ये यहां से देखिए क्या बनेगा आपका, यहां से बनेगा 1 1 2, ठीक है, -1, ये बनेगा। ठीक है, और इसका 0 1 0 का बनेगा -1, ठीक है, 1 और -2। ठीक है, और इसका बनेगा आपका 2, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 2। ठीक है, तो आपकी ये देखो जो मैट्रिक्स बन रही है 1 2 -1। ठीक है, -1 1 -2 और 2 0 2। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन रही है। अब कुछ नहीं देखना, इसी ये जो मैट्रिक्स आपकी यहाँ से बनी है इसी का आपको रैंक चेक करना है। ठीक है, रैंक निकाल लेनी है इस मैट्रिक्स की। ठीक है, और जो बचेगी भाई, जितनी जो डायमेंशन है मैट्रिक्स की उससे आपको रैंक माइनस कर दोगे तो आपकी नलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की जो है रैंक चेक करते हैं। तो देखिए ये आप देख करिए यहाँ पे R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी R2 में ट्रांसफॉर्मेशन आइए, तो R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 करिए, और R3 आप करिए R3 इज इक्वल टू
R3 इज इक्वल टू R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है, ये कर दीजिए आप। तो ठीक है, अब आपका ये जो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 -1, ठीक है, ये ऐड होगा तो ये -1 1 0, 2 + 1 3 और ये -3, ऐसे 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, ये आपका -4 हो गया, और ये हो जाएगा 2 + 2, ये ठीक है, 2 + 2 ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये R3 इज इक्वल टू कर लेंगे R3 थ्राइस ऑफ R3, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, ये कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो आपको 1 2 -1, ठीक है, 0 3 -3। अब इसमें आप यही पुट करेंगे तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये -12 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी देखो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये देखो लास्ट वाली जो रो है ये 0 हो गई, मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं रैंक को। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, अगर ये मैट्रिक्स था तो इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई 2, ठीक है, क्योंकि एक एक रो इसका 0 बन गया। तो नलिटी इसकी कितनी आ जाएगी, नलिटी आ जाएगी, नलिटी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। एक रो आपका 0 बन गया और रैंक इसकी 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपने रैंक और नलिटी दोनों निकाल दी, रैंक इसकी 2 आ गई, नलिटी आपकी आ गई 1, ठीक है, ठीक है। और आप देख लो यहाँ से 2 और 1 प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो डायमेंशन ऑफ आर क्यूब जो था वो आपका आ जाएगा। ये देखिए आर क्यूब से आर क्यूब का ट्रांसफर ये था, तो आपकी रैंक और नलिटी जोड़ोगे तो वापस यही इसका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो वेक्टर्स हैं आपके, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि 0 1 x लीजिए, यहाँ पर x1 0 लीजिए और 1 x1 लीजिए, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट आपका जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। सिंपल है, 0 यहाँ से इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए तो 0, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 1 - 0, ये माइनस ये यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ यहाँ देखें तो ये हो जाएगा x-0, और यहाँ आपका आ जाएगा प्लस x, ठीक है, x² -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट के लिए। तो इसको आप करेंगे तो -x³ -x इक्वल टू 0, तो x³ की वैल्यू 2x आ गई, ठीक है, कितनी आ गई, 2x आ गई, और यहाँ से x² की वैल्यू 2 आ गई, मतलब x की वैल्यू आपकी ±√2 आ जाएगी। तो ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर 2, 1, -6, ठीक है, रिलेटेड टू द बेसिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के बेसिस ये हैं, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होता है कि कोई वेक्टर अगर किसी का बेस मतलब बेसिस क्या होता है, बेसिस से पूरा वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है, बेसिस से सारा वेक्टर स्पेस बनता है। जैसे एक ग्रुप में, एक साइक्लिक ग्रुप में जो जनरेटर होता है वो सारे एलिमेंट्स को क्रिएट करता है, ऐसे ही जो बेसिस होता है वो वेक्टर स्पेस में सारे उस वेक्टर एलिमेंट्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी वेक्टर अगर बन रहा है तो उस वेक्टर बेसिस का वो क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। जो वेक्टर एलिमेंट आपका है वेक्टर स्पेस का, वो उस वेक्टर स्पेस के बेसिस के जो वेक्टर है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो मतलब जो आपका 2, 1, -6 है, that is a linear combination of that is formed by the linear combination of these three vector 1, 1, 2, 3, 1, -1, 0 और 2, 0, -1, ठीक है। ये जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। तो मतलब यहाँ पे हम एक स्केलर लाएंगे अल्फा 1, 1, 2 प्लस बीटा 3, 1, -1, 0 प्लस गामा, ठीक है, प्लस गामा यहाँ पर, और 2, 0, -1, ठीक है, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ से सीधे सीधे आप यहाँ 2, 1, -6, ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है, कॉमा यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, कॉमा ये हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, माइनस गामा, ठीक है, ये
तो ये जो है अब आप देखिए इसके बराबर है। तो यहाँ से आपकी 3 इक्वेशन बन जाएंगी, 3 इक्वेशन बन जाएंगी। अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 2 अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपकी बन रही हैं। यहाँ इस 3 इक्वेशन साइमल्टेनियस से आप अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अल्फा की वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ से वो आएगी आपकी -7/8 आएगी, ठीक है। बीटा की वैल्यू आएगी आपकी -15/8 आएगी, ठीक है, और जो गामा की वैल्यू आएगी वो 17/4 आएगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है। तो ऐसे ये चीज हो जाएगी, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे टी इनवर्स वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ओके। तो ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए, देखिए पेन कॉपी जरूर उठाइए, क्योंकि मेंस के लिए सोल्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है, एक एक स्टेप के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं जब आपको समझाता हूँ कुछ स्टेप में स्किप कर देता हूँ, लेकिन वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपको कौन कौन से स्टेप लिखने हैं। जो थ्योरम वाले हैं, ठीक है, जो जो जैसे आपको पता होगा, जो रीजन जस्टिफाई करना है, जैसे आपने कोई ये लिखा है x इक्वल टू वाई, तो ये क्यों हो रहा है y, तो ये इसके पीछे जो थ्योरम या कोई भी लॉजिक है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कट जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है सोल्यूशन लिखते वक्त, ठीक है। और खासकर प्रूफ्स पे तो खासा ध्यान दीजिए। जो ग्रुप थ्योरी के जो प्रूफ्स हैं, ठीक है, उन पे जरूर ध्यान दीजिए, उनको जरूर करके जाइएगा। उनमें से एक ना एक जो बेसिक प्रूफ है जरूर पूछ सकता है, ठीक है, वो जरूर आएंगे, ओके। तो चलिए ठीक है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। और प्लीज देखिए, ये क्वेश्चन आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी टॉपिक्स डाल रहा हूँ अच्छे अच्छे मेंस के, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के, आपको जरूर साथ साथ मिलते जाएं, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि साथ साथ आपको ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, मिलते जाएं हर टॉपिक के। और ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, गुड बाय।